एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। करंट एनर्जीज से ज़्यादा मैं उनकी फीलिंग्स चेक करूँगी, यानी उनकी ट्रू फीलिंग्स, राइट। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और फिर ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त एट द वेरी मोस्ट मोमेंट कैसी हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त एट द वेरी मोस्ट मोमेंट, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। हर इंसान को ये जानने की बड़ी ख्वाहिश होती है, हाय अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और क्या सोचते हैं भाई, वो तो चैरियट बने हुए हैं। ओके, कैंसर एनर्जी। बेचारे इतनी बड़ी बाइक पर आ रहे हैं, फिर भी नहीं पता कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। ऑलराइट, कैंसर एनर्जी से स्टार्ट हो रहा है, वाटर साइन से बहुत सारे कार्ड्स आ गए। उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स। ऑलराइट, एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अरे यार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को इतने दिनों से आ रहा है ना, पता नहीं किसकी किस्मत का साइकिल जो है वो शड़ले शाड़ा शाड़ा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अभी थोड़ी देर पहले वाली रीडिंग में भी आया था, कल भी आया था, परसों भी आया था। कोई बड़े गुस्से में चल रहा है मेरी तरह नहीं। ऑलराइट, चैरियट, कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेजिटेरियस एंड लियो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन बेचारे मजलूम, आपके साथ मोहब्बत में मुब्तला, आपके लिए कुछ ना कुछ फील करें, लेकिन इस कदर के वो आपसे डरते हैं, इस कदर के आपसे डरते हैं जिसकी कोई हद नहीं। इवन दिस कुड बी एनी बडी, दिस कुड बी योर फ्रेंड, दिस कुड बी योर फैमिली, और दिस कुड बी योर पार्टनर। लेकिन हम स्पेसिफिकली आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए जानना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर इतने एक्साइटेड हैं, इतने एक्साइटेड हैं कि वो, उनको एकदम से उनकी एक्साइटमेंट का पहिया की हवा निकल गई, क्योंकि उन्होंने जितने ताम तोबड़े से किसी क्लैरिटी के साथ अपने आपके लिए अपने जज्बात का सोचा, तो जैसे ही वो चल पड़े कन्फेशन के लिए, उनको समझ में नहीं आया कि वो इधर जाएं या उधर जाएं। क्लैरिटी है लेकिन बेबसी है। बेबसी क्यों है? फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि आपके लेवल पर आने के लिए जो उनके जज्बात है, क्योंकि हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एहसासात की बात कर रहे हैं, इमोशंस, जज्बात और फीलिंग्स, एहसासात। उनको ये एहसास होता है कि वो आपसे थोड़े से डिफरेंट हैं और थोड़े से कम हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द मेच्योरिटी लेवल, इट्स अबाउट कि आपकी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन ऐसा है कि अगला थोड़ा सा डर जाता है। हो सकता है आप बहुत सॉफ्ट हो सकता है जब आपके साथ बातचीत शुरू होती हो तो आप बहुत नरम हो, लेकिन इनको ये एहसास होता है कि ये आपके कंपैरेटिवली आपके कंपैटिबल नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा अपने आप को बिलो स्टैंडर्ड समझते हैं, आपको अपने अपने जब आपसे कंपेयर करते हैं तो कम समझ। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? ये एक बेटर पर्सन बनना चाहते हैं, और ये ऐसे बेटर पर्सन बनना चाहते हैं कि ये इस कैलिबर और इस स्टैंडर्ड पर आ जाएं कि जब आप इनके साथ कोई कंडीशन सेट करें तो ये उस कंडीशन को मुकाबला करने की इनमें ताकत हो। बिकॉज यू आर एन क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड एक बहुत कट थ्रोट और एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो स्टबन और बेहिस है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। उसके साथ आप लगी लिपटी नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं होता कि बाकी जितनी भी क्वींस हैं वो कोई मैनिपुलेटर होती है, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड इज़ वेरी स्टेबल पर्सन। ये मैस्कुलिन एनर्जी भी मतलब मेल में भी हो सकती है, लेकिन है ये एक फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी है, जो कि मेल फीमेल दोनों में हो सकती है। तो यहाँ अगर मैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स की बात करूँ, योर पर्सन इज़ वेरी मच फॉर यू, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हैं, आपके लिए हैं, लेकिन वो अपने आप को बेबस, जो एक एहसास है ट्रू फीलिंग्स की जो बात है वो एक बेबसी है, और वो बेबसी सिर्फ कंपैटिबिलिटी की है। शायद आप एक इंडिपेंडेंट घर के मालिक हैं, वो नहीं हैं। शायद आपको आपका लव एक्सपीरियंस लाइफ का है, एक मेच्योर एज नज़र आ रही है, आपकी एज डिफरेंस नज़र आ रहा है आपका और उनका, आप एज में बड़े हैं, वो छोटे हैं। दूसरा ये कि आपको लव एक्सपीरियंस है, आपको लाइफ एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मुझे कुछ किसी का मैरिज एक्सपीरियंस भी नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में अपनी एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर काफ़ी लर्नड पर्सन है, वेयर एज कम्पेयर टू योर पार्टनर
उनका एक्सपीरियंस कम है लेकिन वो तुर्रम खां ज़रा ज़्यादा बनते हैं। तो उनकी ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि इक्वल कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, ये उनकी फीलिंग्स है, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब कुछ आप हैं, ये उनकी फीलिंग्स है, राइट, प्लीज़ करेक्ट। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर, लेट्स सी पेप्सी, लेट्स सी पेप्सी। द सन, 10 of Pentacles, very nice. 8 of Wands, ज़बरदस्त, अरे वाह, ओए होए, Queen of Pentacles। इनकी ट्रू फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये आपको क्वीन ऑफ सोर्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में बदल दें। मैंने कहा था ना कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी चीज़ें और आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो आपका जो ऑरा है उस वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इनका एक एम तो ये है, इनकी फीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे हैं और ऐसे हो जाएंगे। इनकी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि आपको ये शायद बार बार आपको कहते भी होंगे मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हें बदल दूंगी, मैं तुम्हें एक दिन बदल के रख दूंगा, मतलब ऐसी कोई बात ना। बिकॉज दे थिंक दैट यू आर अ मैरिज मटीरियल। इनको बहुत खुशी होती है आपके साथ रहकर या आपके साथ एसोसिएटेड होकर, इनका नाम आपके साथ के नाम के साथ आए, ये बहुत जॉयश फील करते हैं और इनको इस बात की खुशी है कि आप इनकी लाइफ का एक पार्ट हैं। जो इनकी ट्रू फीलिंग्स है वो ये कि आप, ये आपके साथ फैमिली की बातें, आई मीन आप लोग हर तरह की बातें, फ्यूचर प्लान्स, एंड यू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट in the end they know that there is a lot to do, there is a lot to do। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स में ये भी है कि अगर ये इनका आपके साथ ब्लेंड हो जाता है, इनका आपके साथ मर्जर होता है या अगर हुआ भी है, दे टेक यू एज कि आपकी मेच्योरिटी, यानी उनका माइंड और आपका एक्सपीरियंस दोनों मिलेंगे तो ताता थैया, ताल से ताल मिला, ये वो वाला मैटर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो ये बहुत खुश हैं आपके साथ। इनकी ट्रू फीलिंग्स ऐसी हैं कि जैसे ये इनके पाँव ज़मीन पे ना टिकते हों जब ये आपको देखते हो, आपका मैसेज देखते हो, आपकी कॉल देखते हो, आपको कहीं देखते हो, और ये बहुत खुश होते हैं। इवन दे फील लाइक दैट यू बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। ये आपको मैरिज मटीरियल समझते हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, आपके साथ ये चीज़ एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं, ये आपको होल्ड भी करना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए मैरिज तक वेट करें। बिकॉज दे सी चिल्ड्रन, दे सी fertility, they see you as dancing, you know, as a dancing person for knowing the news के आप इन्हीं के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें, यू नो, बहुत ज़्यादा इनकी ट्रू फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फैंटेसी है। जैसे अकेले कमरे में बैठे हुए तो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, गुजरने वाला सोचेगा कि कौन पागल बैठा हुआ है। तो ये इस तरह की, ये अकेले होते हैं तो ये बहुत कुछ सोचते हैं। ये होते हैं से मुराद ज़रूरी नहीं कि ये मर्द ही होंगे, आप फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। जो व्यूअर हैं वो अपने हिसाब से इसको वो कर लें, जेंडर को जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर लें। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए ऐसी ही हैं कि अभी तो देखा जाए तो ये आपसे डरते हैं, लेकिन डरने की वजूहत मैंने ऊपर बताई और ख्वाहिशात की वजूहत मैंने नीचे बताई हैं। तो ये है कि ये चीज़ों को बदलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप ऐसे से ऐसे हो जाएं तो फिर आप बहुत अच्छे होंगे। सख्त हैं आप तो आप नरम हो जाएं। और कंपैटिबिलिटी की बात है तो कम्युनिकेशन ओपन करें। और अगर आप ये सफोकेटेड और फंसा फंसा सा महसूस करते तो ये आपको बताना चाहते हैं कि नो, देयर इज़ अ होप। और एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि आपके साथ बहुत फ़न टाइम, इनको बहुत खुशी लगती है, ये इनके पाँव ज़मीन पे नहीं टेकते और इनका बस नहीं चलता कि बस कूद पान के जल्दी से जो है ना ये आपको बता दें, ठीक है ना। तो लेट्स सी मोर, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। रोमांस ओरिकल, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं हम, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स। ट्रू लव, सी, वेरी गुड, कीप एन ओपन माइंड, हिम्मत नहीं हार रहा भाई बंदा, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ऑलराइट। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, ज़रा बॉसी हैं आप तो प्लीज़ लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ऑलराइट। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि इनका कॉन्फिडेंस, कि ये आपको बदल देने वाली बात जो थी, इनका कॉन्फिडेंस है। बिकॉज दे नो, आप शायद इनको थोड़ा सा कोल्ड वो देते हो क्योंकि आपको लगता हो कि भाई यू आर अ मेच्योर पर्सन, ये थोड़े से मेच्योर है, एज डिफरेंस जो मैंने बताया, लेकिन दे आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर देयर ट्रू लव, ठीक है।
कीप एन ओपन माइंड मीन्स कि अगर आपको लगता है ये मेरे सोलमेट है या ये मेरे ट्विन फ्लेम है, तो ये पीपल नीड टू गिव टाइम टू ईच अदर. जितना आपका जहन खुला हुआ होगा, जितना आपका रिलेशनशिप ओपन होगा, तो आपके दरमियान जो है वो चीज़ें जो डिफरेंट लोग होते हैं वही अच्छे पार्टनर बनते हैं. वरना मुझे भी चाय पसंद है, तुम्हें भी चाय पसंद है, तो अंडा कौन खाएगा? ठीक है ना. तो डिफरेंट लाइक्स, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट पीपल अट्रैक्ट एंड दे मेक अ गुड लाइफ. इट्स सेफ फॉर यू टू लव. तो दैट मीन्स कि जो आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, नहीं भाई कास्ट डिफरेंस है, कंपैटिबिलिटी डिफरेंस है, तो आपके लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है कि इट्स ओके, इट्स फाइन. आई मीन थिंग्स प्रोग्रेस. आज आपके पास है, कल उनके पास है, कल उनके पास नहीं है, आज आपके पास नहीं है. तो ये तो लाइफ के शेड्स हैं, कभी अप्स एंड कभी डाउन. इफ्स एंड बट्स में मत पड़िए. लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू. अगर आप लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में लेकर चलते हैं, या आप इनको बिल्कुल पपेट की तरह लेकर चलते हैं, उठो बैठ जाओ, बैठ जाओ उठ जाओ, नहीं उठ जाओ, उठ जाओ बैठ जाओ, खैर, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी ईजी करें. अगर आपका एक्सपीरियंस और एज डिफरेंट है इनसे, तो प्लीज़ उसको अथॉरिटी में मत बनाइए. बिकॉज किसी किसी को बार बार ये बावर कराना, जैसे बच्चों के साथ होता है. आप टीन्स का बिहेवियर देखें, आप टीन्स के साथ जो है वो बॉसी नहीं बन सकती. यू नीड टू बी अ फ्रेंड. तो सिमिलर केसेस हियर कि अगर कोई बंदा आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो रहा है, तो आप उसको बेवकूफ़ मत समझें. आप उसको बिल्कुल ऐसे मत ले लें दैट तुम तो शिट हो. ठीक है. तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. इफ़ यू फील लाइक समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा बॉसीपन लग रहा हो, तो उस वक्त अपने पार्टनर से डिटैच हो जाया करें और अपने किसी फ्रेंड से बात किया कीजिए, ताकि आपके यहाँ पे फड्डे ना हो. तो उनकी ट्रू फीलिंग्स भी ऐसी हैं कि शायद वो आपको ये बात कहना भी चाहते होंगे, कि वो फील करते हैं ये बातें, वो महसूस करते हैं कि ये सब कुछ है, लेकिन वो बेचारे डरते हैं आपसे. आए मेरा बच्चा, आए मेरे लाल, मैं तुझे पीला कर दूँ. आइए जी, लेट्स सी उनकी और ट्रू फीलिंग्स क्या हैं. हाय, उनकी ट्रू फीलिंग्स. द शो मस्ट गो ऑन. एक कार्ड गिर पर. द चेजर. चेजर इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबैंडनमेंट इश्यूज. चिपकू हैं ये. ठीक है ना. इनकी ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि ये आपके साथ तेरी फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से. तो ये फेविकॉल हैं, चिप्पू हैं ये भाई. ठीक है ना. कल मेरे चंपू कमेंट पर किसी ने बड़ा मज़े का कमेंट किया था. सी आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस. मैं कभी भी कोई सोच समझ के नहीं बोलती. मेरे मुंह में जो आता है कार्ड के हिसाब से, जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो मैं बोल देती हूँ. ठीक है ना. और अगर मैं इतनी प्लॉटेड और प्लान रीडिंग करूँ, इतनी सोफिस्टिकेटेड सी मैं रीडिंग नहीं कर सकती. आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस. चाहे गाना आ रहा हो, चाहे डांट आ रही हो, चाहे गुस्सा आ रहा हो, मोहब्बत आ रही हो, प्यार आ रहा हो, मैं बोल देती हूँ. ठीक है. चिपकू हैं ये. दूसरा ये सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन. शायद वही वाली बात कि इनको ये आपको देखकर बहुत कुछ नोटिस करते हैं, लेकिन डिफरेंसेस की वजह से और आपके अथॉरिटी एटीट्यूड की वजह से ये आपको बोल नहीं पाते, लेकिन ये बहुत कुछ नोटिस करते हैं. वो कहते हैं ना कि ओवर थिंकर्स नोटिस एवरीथिंग, लेकिन उनका रिजल्ट कुछ नहीं होता. बिकॉज दे कीप ऑन ओवर थिंकिंग एंड देन दे कीप ऑन मेकिंग स्टोरीज अबाउट पीपल. तो उनका कोई रिजल्ट नहीं होता. दैट इज़ देयर डिसऑर्डर कि वो इतना ज़्यादा सोचते हैं. तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है. तो यही वाली बात है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये इनको ये बस फिक्र होती है. इनको ये लगता है कि जल्द से जल्द ये अपने आप को इस तरह का बना लें. और ये आपके लिए भी ये बात सोचते हैं कि आप कभी कभार अपने में इतने ज़्यादा महव हुए हैं, यानी कि खोए हुए हैं, कि आपको इनकी एग्जिस्टेंस पता ही नहीं चलती कि ये भी एक इंसान का बच्चा इस दुनिया में जो आपकी लाइफ में मौजूद है. तो सेल्फ इंडल्जेंस आपकी बहुत ज़्यादा है. आप अपने में ही अपने आप को हील कर लेते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स को. तो बाज़ दफ़ा ये पर्सन फील करते होंगे देन कि मैं यहाँ अंडे उबालने आया हूँ. आज अंडे का जिक्र बहुत हो रहा है, सर्दियाँ आ रही है ना, अंडे महंगे हो गए. abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. This is also one of the very important factors out of many factors. How? कि देखिए, अगर आपको इनसिक्योरिटी है या आपका अबैंडमेंट की यहाँ पर बात आई थी, अगर आपका पास्ट में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस यहाँ मुझे लग रहा है इनसे बहुत ज़्यादा है, तो अगर पास्ट में आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा और अब आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन है, तो उस वजह से उसके एक्सपीरियंस को इसके ऊपर इम्पोज मत करें, इसके ऊपर पोस्टर ना लगा दें. बिकॉज
आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी इनकी ट्रू फीलिंग्स में आती है कि ये वैसे तो लाइफ के हर शेड में बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मेरे साथ है तो इनको दुनिया की सारी नेगेटिविटी याद आ जाती है। सो दिस इज़ गोइंग टू रिपेल, दिस इज़ गोइंग टू रिपेल योर पर्सन फ्रॉम यू। तो ये मत कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए ताकि ये पर्सन पॉजिटिवली प्रोग्रेशन मोड में रहते हुए ही आपके तरफ आए। सेपरेशन, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, yearning, unsure ऑफ फ्यूचर। ये फियर इनको दिलाता है बिकॉज सी किसी की सेल्फ एस्टीम हर्ट होगी, कोई बार बार धुतकारा जाएगा, कोई बार बार ऐसा फील कराया जाएगा दैट तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ पता है, चुप करके बैठो, समझ में आई तुम्हारे, इस तरह की डांट वाट पड़ेगी। तो ये होगा कि फिर एक दिन बंदा बोलेगा कि ठीक है भाई, मैं नल्ला ही सही, टाटा बाय बाय। तो ये चीज़ ना करें बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इन दी एंड इट्स लव, ठीक है, इट्स अनकंडीशनल लव। जो आपकी इतनी डांट फटकार बर्दाश्त कर रहा है वो इसलिए क्योंकि वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है या करती है। जो भी है भाई अपनी लाइफ में आप देख लीजिए, बिकॉज इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट लव माई डार्लिंग, ठीक है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स। विक्टिम, मुझे बहुत ज़्यादा नार्सिस्ट वाइब आ रही हैं। प्लीज़ अगर आप लोग ऐसे हैं तो चेंज करें अपने आप को, और अगर नहीं हैं तो आप अपने पर्सन की ये इनसिक्योरिटीज़ चेंज करने की कोशिश करें। सारे कार्ड ऐसे आए हैं जिसमें फिक्सिंग की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सब कुछ सामने वाले ने किया, सब कुछ आपने किया, आपकी भी गलती है, लेकिन आप ऐसे सामने वाले के सामने प्रेजेंट हो जाएं, तुम कुत्ते, तुम उल्लू के पट्टे, तुमने सब कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया। दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ ग्रेस। दिस विल आपके पार्टनर की आंखें हैं, आपके पार्टनर सेंसिबल नॉर्मल इंसान है, तो आपकी वो आपसे अगर मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल शिट की तरह ट्रीट करें। और अगर आपके पर्सन आपको ऐसे ट्रीट करते हैं तो प्लीज़ नहीं करें ऐसा, ठीक है। वैनिटी, आपके पर्सन कभी कभी देखते हैं कि यूर लाइक अब आप लाइफ उस फेज़ में आ चुके हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई मीन उनको उलझन होती होगी देख के कि यार मैं क्या करूँ, मैं उल्टा लटक के नंगा नाचूँ यानी उल्टा लटके और फिर आप नंगे नाचे। सोचें व्हाट विल बी द सिनेरियो। आई एम सो सॉरी। मुझे जब कभी कभी गुस्सा आता है ना तो मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ, आपकी वजह से मैं उल्टा लटक के नंगा नाचूँ। आई मीन नो, इट्स वेरी ऑकवर्ड, बट द पॉइंट इज़ कि आपके पर्सन बाज़ दफ़ा सोचते होंगे कि ये बिल्कुल मलंग किस्म के पर्सन है, कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, सब कुछ, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई मीन यू आर लिविंग इन योर, तो ये जो सेल्फ इंडल्जेंस है ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि यू आर वेरी मच, मैंने कहा था ना मुझे बहुत नार्सिस्ट वाइब आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर कुछ चीज़ें आपको ठीक करने की ज़रूरत है वो सिर्फ इस वजह से ताकि आप ही का रिश्ता बरकरार रहे, और आपका रिश्ता किसी पार्टनर की वजह से बरकरार रहने से बेहतर ये कि आपकी पर्सनालिटी की भी तो एक बात है ना। अगर आपकी शख्सियत में कोई फॉल्ट है और टैरो के थ्रू पता चल रहा है तो आई थिंक कहीं ना कहीं फिक्सचर्स की नीड है। जो मैंने बात बिल्कुल कह दी, कोई गिल्ट है। देखिए, विक्टिम से कार्ड शुरू होके, कार्ड नज़र नहीं आ रहे, सॉरी, विक्टिम से कार्ड शुरू होके गिल्ट पे आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको खुद भी एहसास होता है कि कभी कभी आप ओवरडू कर जाते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा ख्याल करें। लेट्स सी कि अगर ये आपकी रीडिंग है और आपको लगता है कि हाँ भाई ये बात तो है, ये बात कहीं कहीं, देखिए थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड रीडिंग है ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस वजह से हैं बिकॉज उनकी, देखिए अब मैं आपको समझाऊं, ट्रू फीलिंग्स उनकी इस वजह से हैं क्योंकि फीलिंग्स डेवलप होती हैं लोगों के बिहेवियर पे, ठीक है ना। तो अगर कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर ऐसा है जो कि उनको थोड़ा सा लेट डाउन फील कराता है तो डेफिनेटली काम हमें फिर अपने ऊपर करना है, सही है ना। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सी कि अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए फिर क्या एडवाइस है। आपके लिए भी एडवाइस आ गई, खाली ये थोड़ी कि वो मजलूम वही है, ठीक है। मैं फिर दोबारा से, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वो उल्टा होके वाली बात क्यों कही। प्लीज़ बेयर मी, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो कभी कभी होता है, स्लिप टंग हो जाती है, तो प्लीज़ बेयर मी। आप मेरी फैमिली है, मुझे माफ़ कर देंगे राइट। ओए 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 ओए, चलेगा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, 2 कार्ड्स आ गए,
ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। कार्मा, ऑलराइट, डीएनए भाई, जनरेशन। अच्छा, देखिए कुछ चीज़ें आप खुद से नहीं करते, कुछ चीज़ें आपको नस्ल दर नस्ल डालडा पकवान देसी घी, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आप दोनों कार्ड्स देख लीजिए, दोनों कार्ड्स वो हैं कि आपसे ये होगा, आप ऐसे ही हैं बिकॉज दिस इज़ द वे यू बीन ब्रॉट अप, इसी तरह से आप बड़े हुए हैं, इसी तरीके से आपकी नस्ल एक मोमेंट पर आकर आपकी गर्दन का सरिया अकड़ जाता है। तो ये ख़ानदानी है, ये विरासत में है, जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप ठीक करने की, आप अगर इन दोनों कार्ड्स को देखें तो देयर इज़ अ स्नेक। आपकी पर्सनालिटी का जो तगड़ा एलिमेंट है वो लोगों के लिए हज़म नहीं होता। सांप दोनों जगह हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप बहुत विजडम रखते हैं, लेकिन नज़र बद आपके साथ है, बुरी नज़र आपके ऊपर है। तो चाहे वो आपके पार्टनर बुरी नज़र, लेकिन वो अगर कोई इंसान कॉम्प्लेक्स में एनवी फील करने लगे तो वो जेलसी जो है वो नफ़रत में बदल जाती है। तो किसी को भी, चाहे आपके पार्टनर हो, ये मैं आपके लिए एडवाइस इसलिए कर रही हूँ कि किसी को भी, चाहे वो आपके पार्टनर हो या आपकी लाइफ के सर्कल के जितने भी लोग हों, किसी को इतना हकीर ना महसूस कराइए कि वो आपसे, आपके ऊपर फिर तरस खाने लगे। बिकॉज़ ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रांगली आपको आपके एंसेस्टर से मिली है कि आप प्राइड में आ जाते हैं। तो प्लीज़ नो नो नो, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है कि जो आपको अपने एंसेस्टर से, आपके डीएनए में जो आपकी फैमिली से आपको अच्छी चीज़ें मिली हैं उनको शोकेस करें, और जो बुरी चीज़ें मिली हैं, किसी एक जनरेशन ने तो आकर बैरियर तोड़ना होता है ना, तो वो चीज़ आप कीजिए, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। इट गेट्स टफ फॉर मी इन वीक डेज बिकॉज टाइम बहुत ऑड होता है, बट इवन देन आई ट्राई माई बेस्ट टू बी available for people. Otherwise weekend is near, no not near, weekend is the best option. No matter what, description में तमाम details मौजूद हैं, contact कीजिए and I'll be there for you. Right, take care, bye bye.